टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी एटीएस ने दूसरे आतंकी संगठन से जुड़े हुए युवक की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। यूपी एटीएस की तरफ से जारी विज्ञप्ति में प्रयागराज इलाके के मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी का नाम युवक की गिरफ्तारी दिखाई गई। मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी मंगलवार को प्रयागराज के करैली इलाके से ही गिरफ्तार हुए। जिशान कमर के साथ मिलकर यूपी को दहलाने की साजिश रच रहा था। दोनों के साथ रहकर आतंकी गतिविधियों में लंबे समय में शामिल हैं। दोनों के साथ में खजूर व्यवसाय करते थे, जिसकी आड़ में देश की दहशतगर्दी फैलाने की साजिश रच रहे थे। यूपी एटीएस ने प्रयागराज दूसरे आतंकी मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी को गिरफ्तार होने की जानकारी दी है, जिसके बाद परिजनों ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। ताहिर मदनी के भाई अब्दुल्ला ने कहा कि वे बेगुनाह है। उसे कल सुबह 8 बजे यूपी एटीएस की टीम घर से हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के बाद ताहिर उर्फ मदनी के भाई अब्दुल्ला ने यह दावा किया है कि मंगलवार को देर शाम तक उससे पूछताछ के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। हालांकि भाई ने यह भी बता नहीं सका कि वे मौजूद समय में किस जगह पर है और कहां है, मगर उसने दावा किया है कि उसके भाई को एटीएस ने छोड़ दिया है। बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। किसके भाई हैं? मोहम्मद ताहिर के। क्या इनको कब यहाँ घर से ले जाया सुबह गया? ये 8 बजे आए थे। एजेंसी आई थी, एटीएस आई थी, स्थानीय फोर्स आई थी, उनको ले गई थी पूछताछ के लिए। फिर पूछताछ करके उनको छोड़ दिया था रात में। हमको बुलाया था, फिर हम गए थे, लेके चले आए थे। कहाँ पर वो है? बाकी हमें ना कहाँ अभी वो कहाँ पर है? वो आ गए हैं। उनको जो है हमने रखा हुआ है, अपने मतलब गड़ी पे रखा हुआ है। बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो पूछताछ में हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिलहाल वो हम लोग आपके बहुत साथ सब नागरिक हैं, कहीं से कोई, पूरा मोहल्ले में आप किसी भी घर में किसी भी दरवाजे पे आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। नहीं, जो आरोप आए हैं सामने, जो उनके साथ देने का, नहीं है, कोई ऐसा लिंक नहीं है। वो पूछताछ के लिए ले गए थे, कभी बात हुई हो उनकी एकाध फोन पे जैसे वॉकटॉक हुई हो तो उसके बिहार पे ले गए। बाकी कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसा कुछ घर से भी नहीं मिला है। छोड़ दिया उनको? हाँ, उनको पूछताछ करके छोड़ दिया। कब छोड़ा गया है? कल रात में छोड़ दिया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई करने के बाद 3 लोग की गिरफ्तारी को लेकर जहां मीडिया ने मंत्री नंदी सवाल पूछा, तो मंत्री नंदी ने उसे बीजेपी सरकार की उपलब्धि बताई और कहा कि जो पिछली सरकार में कार घटित हो जाने के बाद घटना का संज्ञान लेती थी सरकार, हम पहले से ही सतर्क रहते हुए कार्रवाई करते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मंत्री नंदी। क्या कहना है मंत्री नंदी? यही मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ, यही फ़र्क है। दूसरी पार्टी की जब सरकारें हुआ करती तो घटनाएं घट जाती थी, आतंकी अपना काम कर लेते थे, तब धरपकड़ होती थी। हमारी सरकार चौकन्ने रूप से काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के चौकीदार के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रदेश में कोई गुंडा, माफिया, आतंकी कोई घटना दुर्घटना ना करने पाए, इसके लिए कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ये कीटगंज का नज़ारा है, जहां बीती रात एक मकान गिर गया जिसमें एक महिला के दबने से मौत हो गई है और बेटा घायल हुआ है। बता दें, कीटगंज 12 खंबा मोहल्ले के पास एक जर्जर मकान में कई परिवार किराए पर रहता था, जिसमें अनीता एमपी की रहने वाली अपने 4 बेटों के साथ रहती थी, जिसमें उनका बेटा अंकुश और वो सो रहे थे। जहां मकान जैसे ही छत ऊपर के हिस्से की गिरी तो उसी में वो दब गए। उनका बेटा किसी तरह से निकल आया और माँ को जब निकाल के अस्पताल जब तक पहुँचे तब तक उनका निधन हो गया था। सूचना पर मौके पर 112 व कई अधिकारी नगर निगम के लोग पहुंचे हैं और जांच में जुटे हैं। वहीं बताया जा रहा है ये जर्जर मकान है, इसमें कई लोग किराए पर रहते हैं। अगर सही समय पर ये मकान को नहीं खाली कराया तो आगे फिर कोई बड़ी घटना हो सकती है। सर, हम लोग खाना खा के बगल वाले रूम में लेटने चले गए और यहाँ मम्मी और भैया लोग लेटे थे और 12:45 पे ऑटोमेटिक पूरा गिर गया एक बार की। तो कौन भैया भी दब गए थे। तो भैया कैसे में से पत्थर हटा के निकले तो दरवाज़ा खोले तो मम्मी नीचे दबी हुई थी, फिर मम्मी को निकाला गया।
तो फिर उसके बाद मम्मी उसके बाद मम्मी को निकाल के हॉस्पिटल लेके गए, तब तक उनका देहांत हो चुका था। कोई आया था प्रशासन के लोग, कोई मदद मिली आप लोग को? हाँ, नगर निगम वाले आए थे, पुलिस आई थी। क्या नाम है आपका? अजय। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर के बाहर का। आप देख सकते हैं इनका घर रामबाग स्थित है और ये शहर उत्तरी के बीजेपी से विधायक हैं। मगर आप देख सकते हैं विधायक जी का ये आलीशान बंगला ज़रूर है, मगर इसके बाहर के जो हालात हैं वो चौंकाने वाले हैं। जहां हो रही बारिश के बाद आप देख सकते हैं विधायक जी के घर के बाहर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जब विधायक जी के घर के बाहर की सड़कें इस तरह के हालात हैं तो आप सोच सकते हैं स्मार्ट सिटी प्रयागराज की सड़कों के और जगह के क्या हालात होंगे। जब एक विधायक के घर के बाहर इस तरह से पानी भरता हो और उसका कोई आज तक इंतज़ाम ना किया गया हो जिससे पानी निकासी हो सके, तो शहर के और हिस्सों का क्या हाल होगा ये सब सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। जिससे आने जाने वाले लोगों को शहर के किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आप इस तस्वीरों आपको हकीकत बयां कर रही है। जहां सड़कों पर पानी है, जहां देखिए वहां पानी, हर तरफ से पानी ही पानी नज़र आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ियां डूबी खड़ी हुई हैं। और ये रामबाग का नज़ारा है जहां पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर के बाहर बसें, गाड़ियां सब पानी में डूबी हुई हैं, मगर इसका कोई हल आज तक नहीं निकला है और लोग अक्सर यहाँ परेशान होते हैं और कई बार गाड़ियाँ भी यहाँ पानी फंसकर बंद हो जाती हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। मगर विकास के दावे सिर्फ बीजेपी सरकार में कागज़ों में ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बारिश आप देख रहे हैं निरंतर, लगभग कल से परसों रात से बारिश लगातार चालू है और समस्याएं तो बहुत रहती हैं। कहा ये जा सकता है, आपने जैसे कहा तो विधायक जी के घर के बाहर भी काफ़ी जल भराव हो जाया करता है और ये 2 दिन की बारिश से आपने देखा होगा एक जगह नहीं कई जगह जल भराव हुआ है। लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियाँ हो रही हैं। बाकी आगे अब नगर निगम क्या कार्रवाई कर रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग भाई मुसीबत है उठा रहे हैं खेल। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस के नेता हसीब अहमद ने एक बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोनू सूद पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करने की बात कहते हुए जमकर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता हसीब अहमद का। केंद्र सरकार का विफलता से परिपूर्ण चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने उजागर हो गया। फिल्मी कलाकार सोनू सूद के घर और ऑफिस में जिस तरीके से आयकर विभाग द्वारा मोदी सरकार के इशारे पर छापेमारी की गई, इस छापेमारी से देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। लोगों की मदद लगातार सोनू सूद कर रहे थे। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम सोनू सूद कर रहे थे। सरकार को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने आयकर का सहारा लेकर के सोनू सूद पर छापेमारी करवाने का काम किया। वर्ष 2022 में 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की कलई और भारतीय जनता पार्टी की नींव इन्हीं 5 राज्यों में खुलने जा रही है। यह हमला सोनू सूद पर नहीं हुआ बल्कि 125 करोड़ देशवासियों पर हुआ है। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर जवाब देना चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सोनू सूद पर जिस तरीके से हमला किया है, इस हमले की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हसीब अहमद। नगरी प्रयागराज में जहां 100 लोग की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें प्रयागराज के 3 भावी विधायक के नाम चर्चा में हैं जिन्हें प्रभारी के रूप में बनाया गया है और तीनों के नाम घोषित होने के बाद प्रयागराज में खुशी की लहर दिखाई दी। तो वहीं पर शहर दक्षिणी कार्यालय में आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ का दक्षिण से प्रत्याशी चुने जाने पर स्वागत किया गया। वहीं शहर उत्तरी से विधायक प्रत्याशी संजीव मिश्रा को चुने जाने पर और उनके दक्षिणी कार्यालय में आगमन पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। आज जो है हमारे इलाहाबाद से 3 प्रत्याशियों को जो है घोषित किया गया है, संभावित प्रत्याशियों को, जिसमें उत्तरी से संजीव मिश्रा जी को, पश्चिमी से सुष्मिता राघव जी को और दक्षिणी से डॉक्टर अल्ताफ जी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के उसमें जो है तीनों प्रत्याशियों का स्वागत किया गया है प्रयागराज में। संगम नगरी प्रयागराज में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजे गए
विवेक जो कि प्रयागराज के जिला प्रभारी थे और अब उनकी विदाई आज उनके समारोह हुआ, वो वापस उनको गाज़ियाबाद का प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद उनकी आम आदमी पार्टी कार्यालय में विदाई समारोह हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी यहाँ के अनुभव साझा किए और साथ ही बीजेपी पर और अन्य पार्टियों पर भी निशाना साधा। ये सुनाते हैं क्या कहना है विवेक का, आम आदमी पार्टी नेता। देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी दमखम के साथ विधानसभा के चुनाव में उतर रही है और उत्तर प्रदेश में अब परिवर्तन होगा। महिला सुरक्षा की बात होगी, बिजली मुफ्त फ्री बिजली की बात होगी, शिक्षा की बात होगी और मूलभूत ज़रूरतें जो जनता की हैं उसकी बात होगी। अब तक अन्य सत्ताधारियों ने जो लूटने घसोटने का कार्य किया उसे आम आदमी पार्टी सत्ता में आकर बदलेगी, लोगों को मूलभूत ज़रूरतों पर कार्य करेगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी ने सरकार से ग्रामीणों की फसल व डेंगू की समस्याओं को लेकर मांग की है सुरक्षा की, तो वहीं साथ ही स्वास्थ्य विभाग से पहले से सक्रिय होकर ग्रामीणों में डेंगू से बचाव कार्य के लिए भी मांग की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। जनपद प्रयागराज में आज 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और देखा जाए तो ग्रामीणों में जल भराव की स्थिति हो रही है। किसान की जो फसलें हैं, जो 4 महीने की एक पूर्व की फसल होती है, धान की फसल वर्तमान में चल रही है, धान की फसल जो है जलमग्न हो गए हैं, कई कई फसलें गिर चुकी हैं और किसान को भारी नुकसान होने वाला है, जिसको लेकर के मेरी प्रशासन से अपील है और गुजारिश है शासन और प्रशासन से कि उचित समय रहते किसानों से संपर्क करें और उनकी फसल का उचित मुआवजा आकलन करके समय से उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करें। ये है कि बारिश के ही मौसम में आप इस जो 24 घंटे लगातार जो बारिश हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में बने अधिकतर कच्चे मकानों में पानी सींच रहा है। जो कच्चे मकान हैं और वो जो खपरेल मकान है वो गिरने की स्थिति में आ गए हैं। तो पंचायती राज विभाग के जो ग्राम पंचायतों में जो सचिव होते हैं, प्रधान होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करके प्रशासन शासन जो घर इस समय ढह रहे हैं या गिर रहे हैं उनकी पूरी तरीके से देखरेख की जाए। उसमें रहने वाले लोगों को तत्काल समय रहते लाभ पहुँचाने का काम करें, व्यवस्था करें कि हाँ उनका इस दौरान इस जो बारिश हो रही है इस दौरान वो कैसे करेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त व्यस्त ना होने पावे, किसी की ज़िंदगी का सवाल है और इसमें प्रशासन को बेहतर तरीके से ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य विभाग भी इस समय सक्रिय हो, क्योंकि ग्राम पंचायतों में जो बीएचएनसी स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें बनी हैं उनको सक्रिय करें। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि घटनाएँ आ रही हैं। मेरी अपील है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कि समय रहते जल भराव ना होने दें और ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इनसे मिलिए, ये है वंशिका। ये कोई जानवर का हॉस्पिटल नहीं, वंशिका का घर है। यहाँ हर उन जानवरों का ख्याल रखा जाता है जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो जानवरों को दुत्कारते हैं या फिर उनकी तकलीफ़ें बढ़ा देते हैं। वंशिका यहाँ उन जानवरों को लेकर आती हैं और जो उनकी तकलीफ़ में होते हैं या बीमार होते हैं, उन्हें चोट लगी होती है या फिर चलने फिरने से असमर्थ होते हैं, वंशिका उनके घाव में मरहम लगाती हैं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं। इसके पीछे उनका मकसद इंसानियत को ज़िंदा रखना, जो कुदरत ने हमें बख्शी है। कुत्ते, बिल्ली हो या खरगोश, बंदर, इनकी तकलीफ दूर करना वंशिका की ज़िंदगी बन गई है मकसद। बता दें, वंशिका अब तक 4000 से ज़्यादा जानवरों को इलाज कर चुकी हैं। वंशिका बचपन से ही इन जानवरों को बाहर तकलीफ़ में देखती, घर ले आती और उनका इलाज करती। इस काम में उनकी माँ भी पीछे नहीं रहती, बेटी की बाखूबी मदद करती हैं। वंशिका ने अपने घर में 2 कमरे बेजुबानों के लिए रखे हैं। वे इन जानवरों को यहीं रखती हैं, इनका इलाज करती हैं। जब वे सही हो जाते हैं तो उनको छोड़ आती हैं। वंशिका लावारिस जानवर व पशुओं का इलाज करने के लिए कई बार पुरस्कार भी पा चुकी हैं। वही सामाजिक कार्यों के लिए वंशिका पुरस्कार पा चुकी हैं और इन बेजुबानों को मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चलाती। वंशिका को देखकर इंसानियत पर नाज होता है। हमारा मकसद ये है कि हम तकलीफ़ तो इन्हें बहुत तरीके से दे देते हैं, मतलब इंसान जानवरों को, मगर कोई इनके लिए कुछ करना नहीं चाहता है अक्सर, क्योंकि ये हमें कुछ देते नहीं है रिटर्न में। तो हम चाहते हैं कि वो जो इंसानियत है वो ज़िंदा रहे, इनको वो तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये भी बच्चे ही होते हैं छोटे। इन्हें भी वो खुशी चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं जो इन्हें नहीं मिलती हैं। अपना बैठ के बोलेंगे मम्मी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे फिर चला जाएगा। फिर हम ऐसे धीरे धीरे करके हम चलो ठीक है, तो उसका करती थी ट्रीटमेंट, हाथ से अपने कीड़े निकालती थी उस समय।
अब तो खैर अब तो देखते देखते हमें भी हैबिट पड़ गई है। अब तो अक्सर लेके आती है, कोई बात नहीं कहते चलो कोई इनका करने वाला कोई नहीं है, चलो देखो इनको, अब अच्छा लगता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।